Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 31 is given as one should eat to live, not live to eat, and ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country are the examples of. Friends, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये eat to live, not live to eat. Ask not you what your country can do for you, ask what you can do for your country। इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पर कियासमस है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्योंकि यहाँ मिरर इमेज है, वो वाक्य को पूरे वाक्य को उल्टा पुल्टा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 32 इज दिस रिटोरिकल figure is derived from the Greek term for the letter X or for a crossover. It is a literary figure in which words, grammatical constructions or concept are repeated in reverse order। यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर ये आया है, रिवर्स ऑर्डर कियासमस में होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी कियासमस। यस, इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया, कंसीडर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज एंटी मेटाबोल इज अ फिगर। Anti-metabole is a figure in which makes the repetition of words or phrases। Anti-metabole एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वर्ड्स का या फ्रेजेस का रिपीटिशन होता है। पहला स्टेटमेंट है, इसका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। और कियासमस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कंसेप्ट्स। It repeats a similar concept within a repeated grammatical structure, but it is not essential that it will involve the repetition of same words। ये दूसरा हो गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, द टू फिगर्स थ्रू seemed to be the same differ। एंटी मेटाबोल reverse the exact word। Chiasmus also reverse, but it reverses the grammatical structure। It is not essential that it will reverse with the same words। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पर ये सभी सही हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 इज एज फॉलोज। सर्क्यूमलोकेशन इज नोन एज। सर्क्यूमलोकेशन और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेरीफ्रेसिस के नाम से, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 35, क्लाइमैक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज। क्लाइमैक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका यहाँ पे क्या महत्व होता है, ऑप्शन से बताना है। तो ये होता है कि लैडर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 36, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडियाज इन डैश ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 37, टू गॉसिप इज अ फॉल्ट टू लेबल ए क्राइम टू सरेंडर अ सिन द फिगर इज। तो यहाँ पर जो है क्लाइमैक्स है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 38, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट। हेयर द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर भी क्लाइमैक्स है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, टर्निंग पॉइंट इज। ये भी क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 40 इज इट इज़ एन inoffensive or indirect expression। It is substituted for one that is considered offensive or too harsh। For instance, someone is no more। it is known as। ये किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये यूफेमिज्म है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यूफेमिज्म में किसी कठोर बात को मधुरता से कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर यूफेमिज्म है। जाउंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, जाउंट्स इज एन यूफेमिज्म फॉर। जाउंट्स किसके लिए यूफेमिज्म होता है? तो ये गार्ड्स उन्स के लिए होता है। यहाँ पर इसके ऑप्शन 2 दिए गए हैं, इसके आगे इसका सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ करके जो है वीडियो बनाना शुरू किया है। तो यहाँ पर गार्ड्स उन हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पर स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस। तो यहाँ स्पीच और साइलेंस यहाँ पर विरोधाभासी हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर एपिग्राम दिया गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। वैसे यहाँ पर एंटीथेसिस भी हो सकता है। कमेंट के माध्यम से आप बताएं सही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड, द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर भी एपिग्राम है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 44, ही वॉज अ लर्नेड मैन एमंग लॉर्ड्स एंड लॉर्ड एमंग लर्नेड मैन। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पर दिया गया है एपिग्राम, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एपिग्राम इज, यहाँ डिफाइन करना है आपको एपिग्राम को। द एपिग्राम इज अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज एपिग्राम इज अ शॉर्ट विटी स्टेटमेंट इन वर्स आर प्रोज, इट मे बी complementary, satiric or aphoristic. It is defined as a dwarfish whole, its body brevity and wit its soul. Who defined epigram in this manner? तो इसको कॉलेरिज ने जो है डिफाइन किया था कॉलेज के द्वारा डिफाइन किया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। यहाँ एम्फेटिक आ गया तो ऐसे ही पता चल जाता है कि यहाँ पर हाइपरबोल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, द लाइन दे वर स्विफ्टर दैन द ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर दैन द लायंस। यहाँ पर विवाद को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है तो यह हाइपरबोल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 49 इज 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस। यहाँ पर विवाद को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है तो यहाँ पर भी हाइपरबोल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप पर्सोनिफिकेशन, फन और रिलेटिविटीज़ का एक एग्जांपल कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हियर क्वेश्चन नंबर 50 इज meiosis which is understatement for the rhetorical effect is the opposite of हाइपरबोल। इसका इसका जो है आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।